चलिए नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हमें गिवन है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकेंड। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। ओहो, इसमें दो पार्ट्स हैं। चलो हम लोग खुश हो गए। जब भी कम काम होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो आप में से मुझे बताइएगा कि आप लोग कम काम के लिए कौन कौन खुश होता है, ठीक है ना, या फिर मैथ के कम काम के लिए कौन खुश होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को मैथ की पसंद होती है ना, तो उनको ज़्यादा काम भी मैथ का नहीं पसंद होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला गया है कि फर्स्ट को हमने सेकंड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये Z1 को डिवाइड कर देंगे Z2 पर। तो ये हो जाएगा Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, एंड Z2 हमारे पास क्या है 5 माइनस आयोटा। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हम क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाइंग करते हैं एंड डिवाइडिंग करते हैं। क्या नीचे डिनोमिनेटर होता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर 5 माइनस आयोटा है, हम लोग क्या लेंगे 5 प्लस आयोटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा, प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड ऊपर का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन को स्किप करूँगी और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये आपका टास्क होगा, ठीक है। तो फिर आंसर को टैली कीजिएगा एंड देखिएगा हमारे पास क्या आता है। तो चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। नाउ अगर देखें तो आयोटा आयोटा कॉमन ले लेंगे, 10 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 5 एंड होल आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर से क्या आता है -1, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। एंड ये हो जाएगा 5 स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25, एंड आयोटा स्क्वायर से हमारे पास माइनस आता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको हटा देती हूँ मैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं सबसे पहले पूरा लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर विल बी हियर। तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, एंड पॉजिटिव 9 होगा, प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2 7 आयोटा हो जाएगा, एंड नीचे क्या हो जाएगी डिवीजन में 26 आ जाएगा। एंड देन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 26 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 26, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग इसको कर दिया है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा MCQs में कभी कभी आता है कि बताइए इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। पहले भी शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ, तो इससे मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। देन आपको बताना है कि दिस वन इज़ रियल एंड दिस वन इज़ इमेजिनरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, वीडियो को अच्छे से कमेंट कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बिकॉज जब भी हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारी अच्छाइयों में इजाफा होता है। बिकॉज हमारी वजह से कोई कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो अपनी अच्छाइयों में इजाफा कीजिए एंड वीडियोस को शेयर किया करें, जो ख़ास तौर पर स्टडी की वीडियोस होती हैं, जो इस्लामिक वीडियोस होती हैं, ठीक है, इनको ख़ास तौर पर शेयर किया करें ताकि और लोग भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो यहाँ पर Z1 क्या है 3 आयोटा प्लस 4 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन का, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किस चीज़ से डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है, डिनोमिनेटर में हम लोग प्लस कर देंगे एंड दैट्स ऑल। सो ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो a प्लस बी माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, तो ये आपका टास्क अगेन है, ठीक है। आपने आंसर टैली करना है कि आंसर सही आया या नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा, अच्छा नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 7 आयोटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 आयोटा, 7 नहीं, 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, अगर हम लोग देख ले तो आयोटा स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, ना इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं ताकि बस सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाए। तो पहले मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, मैंने इसको प्लस करके 2 लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर वाले को। अब अगर यहाँ पर देखें तो 4 है, 4 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, प्लस 3 के पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा -3 एंड डिवाइडेड बाय 2। रियल पार्ट है तो इन दोनों को हम लोग इकट्ठे लिख देंगे, तो 4 - 3 1 हो जाएगा एंड प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इमेजिनरी, ये हमारे पास रियल, एंड हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो चुका है डिवीजन का। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो हमने क्या करना है, इस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है और इसको हमने a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग पार्ट 1 को देखें तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि प्लस हो रहे हैं एंड एडिशन हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 -3 आयोटा एंड अब मैं इसके ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2 + 3 आयोटा। रियल पार्ट ये हो जाएगा 4 + 2, ये हो जाएगा 6 -3 + 3 हो जाएगा कैंसिल है हमारे पास आंसर। अच्छा ये है हमारे पास 3 और 3, अच्छा दोनों 3 है, ये भी हमारे पास क्या है माइनस में है। हाँ ये भी माइनस में है, यहाँ पर मैंने गलत साइन लगा दिया है तो फिर कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज दोनों के सेम साइन है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आयोटा बच जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में है ना। अब साइन को ना देखिए, ठीक है ना, आप बोलेंगे साइन क्यों, तो साइन में हमारे पास a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग ले आए अपने ओरिजिनल फॉर्म में। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, देखते हैं पार्ट 2 को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमें इन्होंने कितने जो है ऑर्डर से क्वेश्चंस दिए। पहले इन्होंने एडिशन दिया, फिर उन्होंने सब्ट्रैक्शन दिया एंड फिर उन्होंने क्या दिया, मल्टीप्लिकेशन एंड देन उन्होंने हमें डिवीजन दिया। अब हमें बोल रहे हैं कि अब आप खुद देख लें कि आप इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम्स में आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा 5 - 2 आयोटा एंड -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इधर ऑपरेशन का नाम लिख भी सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। एंड अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप नहीं भी लिखिए, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 4, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड +2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +5 आयोटा एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो ये है हमें दिया गया है यहाँ पे 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा। तो जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखी हुई है तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 सर क्या हो जाएगा हमारे, नहीं 2 4 सर क्या हो जाएगा 8 आयोटा एंड -5 2 सर 10 ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आयोटा रहेगा -10
और ये क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है -1 के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर -1 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है 10 + 8 आयोटा, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। a + b आयोटा के फॉर्म में हमारे पास आ गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं वहाँ पर हमें शायद डिवीज़न दिए गए हो या तो कुछ और। तो यहाँ पर हमें गिवन है, जैसे कि मैंने सोचा था डिवीज़न ही गिवन है, क्योंकि हमने 4 ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो यहाँ पर इन्होंने हमें 4 ऑपरेशंस ही अप्लाई करने को दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 5 आयोटा से, एंड ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब हमें ये चीज़ें पता हो चुकी हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 + 5 आयोटा, जो कि डिनोमिनेटर में है माइनस में, यहाँ पर हम लोग प्लस में यूज़ कर रहे हैं। a - b a + b हमारे पास आ जाता है a² - b², ठीक है। और ऊपर हमारे पास 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 5 आयोटा से। मल्टीप्लिकेशन हमने काफ़ी दफ़ा कर ली है, तो ये फिर से मैं आपको टास्क दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपने करना है एंड मुझे बताना है कि आपका आंसर सही आया है अब कि नहीं। अगर आपका आंसर सही आ गया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 + 10 आयोटा -12 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4² हमारे पास 16 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ना ये वाली जगह मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम अपनी सॉल्यूशंस को पूरा कर लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा 8 प्लस ये हो जाएगा आयोटा 10 - 12, ठीक है, ये माइनस है 10 - 12, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर से माइनस आ जाएगा -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा +15 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16, आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25। सो वी विल गेट 41 यहाँ से, एंड ये हो जाएगा 8 और +15 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 10 - 12 क्या हो जाएगा -2, तो -2 आयोटा हो जाएगा, इसको अलग अलग लिखेंगे, 23 डिवाइडेड बाय 41 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, एंड दैट्स इट। हमने डिवीज़न भी सीख लिया, मतलब हमने ख़ुद से भी ऑपरेशन लगाना सीख लिया है। एंड एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर ना उन्होंने हमें बोला नहीं होता, बस उन्होंने बोला होता है सिंप्लीफाई द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस आपने फिर ख़ुद देखना है कि आप उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि वो क्वेश्चन कैसा है और उसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है। क्या बोला गया, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको याद हो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने पहले सीख लिया था कि हमारे पास कंजुगेट क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 से। तो यहाँ पर हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के वन है। तो चलिए हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है -8 - 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट क्या होता है, ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं। इसका कंजुगेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -8, और जैसे कि मैंने आपको बताया था सिर्फ बीच का जो साइन होता है वही चेंज होता है बस, ठीक है। जो रियल और इमेजिनरी को मिलाता है सिर्फ वही साइन चेंज होगा। तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगी, उसके बाद वही स्टेटमेंट को आप बार बार लिखिएगा, ठीक है ना। द कॉम्प्लेक्स conjugate of -8 - 3 आयोटा इज -8 + 3 आयोटा, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हो गया। नाउ पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमें बोला गया है -4 + 9 आयोटा। तो इसका अगर हम लोग कंजुगेट ले लें -4 + 9 आयोटा का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
-4, बीच वाला साइन जो है वो चेंज होगा, -9 आयोटा हो जाएगा। एंड वही स्टेटमेंट लिखनी है कि द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस नंबर इज़ दिस, दैट्स ऑल। ठीक है। अब पार्ट 3 पर आ जाते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या बोला गया है, 7 + 6 आयोटा। तो इसका कंजुगेट ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 आयोटा। ठीक है। तो हमने इसका कंजुगेट ले लिया, नहीं हमारे पास आंसर आ गया। इसका स्टेटमेंट अब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है। नाउ पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। √5 - आयोटा। तो जब हम लोग √5 - आयोटा को कंजुगेट लेंगे, सो वी विल गेट √5 + आयोटा एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 2.5 वो भी सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।